अमल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापसी पर देर हो सकती है। ये आज कॉलेज भी नहीं गई और अब हॉस्पिटल। सब ठीक तो है ना? देखने में तो ठीक लग रही थी। मुझे पूछना चाहिए था, उनके साथ जाना चाहिए। इफ़ी, अब मामा को रोको, मैं उनके साथ जाऊंगी। जी वो तो चली गई है ड्राइवर के साथ। वो चली गई? जी अमल बीबी, ये अली भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ उसे? आपको नहीं पता? उनका मूड खराब रहता है, ना किसी से सीधे मुंह बात करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इफ़ी, मुझे लगता है इस घर में आसिफ है। हर वक्त कोई ना कोई इसके असर में रहता है। आसिफ? ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ। आसिफ ने इस घर में बसेरा कर लिया है। कभी मामा पे सवार रहते, कभी किसी और पे। आजकल ना अली पर है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। साइमा बाजी तो उन्हें बहुत ही पसंद है और कभी कभी तो वो आप पर भी आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? सॉरी बीबी जी। जाओ, जाके किचन में काम करो। जी बेहतर। फालतू जलाल तो बुरी भला कर डाल दो। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इदारे का नाम जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैडम, ये तो आप शर्मिंदा कर रही हैं। असल में मैं आपको एक हकीकत बताऊं, बहुत ही मुनासिब किराए पर आपको मैंने घर लेके दिया, जिस लोकेशन में, और 8 मरले का घर कम से कम 40-45 हज़ार से कम नहीं मिलता, और मैंने आपको ले दिया सिर्फ 20 हज़ार में। आई नो अहमद साहब, मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। आप मेरे से राब्ते में रहिएगा। जी मेरे से राब्ते में रहिएगा। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपसे राब्ते में, बल्कि आप भी मुझसे राब्ते में रहिए। कोई भी मेरे लायक हुक्म हो, आप जस्ट कॉल कीजिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। ओके जी। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। बैठो। बड़ी खुशी हुई तुम दोनों आ गए। बस अम्मी सामने आ जाए ना तो आप याद कर लेती हैं, वैसे तो आप भूल ही रहती हैं। अमीना बेटा, क्यों हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती है? मामा, मैं अमल से मिलकर आती हूँ। अम्मी जी, अब मैं शिकवा भी ना करूं? आप तो महीना महीना मुझे पूछती ही नहीं है। एक ही तो भाई है मेरा, उसने भी फरामोश कर दिया है। भाभी को तो शुरू दिन से ही ना मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। आप मतलब की बात भी कर लो। आज इतने शिकवे शिकायत क्यों है? अम्मी जी, आप खुद ही इंसाफ करें। बहनों का भी तो कोई हक होता है ना भाइयों पर। यकीन माने, इब्रार भाई ने कभी ईद त्योहार के अलावा कभी मुझे फ़ोन किया हो, और अगर कभी मैं फ़ोन कर लूँ, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कभी गलती से फ़ोन उठा भी लेना तो सलाम दुआ के बाद अल्लाह हाफिज। वो तो बस अब सबके साथ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। अम्मी जी, अब ये बात मैं अपने ससुराल वालों को तो नहीं बता सकती ना। अहमद पिछले 2 हफ्तों से इब्रार भाई को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे, और ना ही कॉल बैक करके ये पूछ रहे हैं कि क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो, सब खैरियत तो है? अच्छा चलो, मुझे बता दो, क्यों कर रही थी फ़ोन? अम्मी, वो कासिम भाई ना हमारे गांव वाली ज़मीनें ठेके पर लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अहमद से कहा कि इब्रार भाई से बात करें। मगर वो ज़मीनें तो सालों से जफ़र के पास है, ऐसे एकदम से कैसे उससे वापस ले सकते हैं? अम्मी जी, ज़मीनें हमारी हैं, हम जिसे चाहें दें, और फिर हमने तो ठेके पर ही देनी है ना, चाहे जफ़र हो या कासिम। मगर बेटा, इस तरह अचानक कैसे उससे ज़मीनें वापस ले लें? इतने सालों से पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ चल रहा है वो। और फिर देखना, तुम्हारे अब्बा ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत अता फरमाए, उन्होंने ठेके पे दी थी जफ़र को। अब अब्बू को तो वापस बुलाने से मैं रही कि वो आके ज़मीनें वापस लें। आपसे और भाई से ही बात करूंगी ना अम्मी, क्योंकि अब्बू के बाद आप और इब्रार भाई तो मालिक मुख्तार हैं। ये मुमकिन नहीं है अमीना। अम्मी, आप इस तरह साफ साफ मुझे कैसे जवाब दे सकती हैं?
मेरे ससुराल वालों का मामला है ये। अरे भाई, हमारी जमीनें बरसों से हमने जफर को ठेके पे दी हुई है और फिर सब मामला सही चल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर इस तरह से कैसे उसको जवाब दे दें? ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे साफ साफ जवाब दे दिया है, लेकिन फिर आप लोग भी ना मुझे भूल जाइएगा। खैर, भूलना क्या, आप लोग तो मुझे भूल ही चुके हैं। मुझे तो लगता है कि समीना बाजी के साथ साथ ना मैं भी आप लोगों के लिए मर गई हूँ। अमीना, इतनी सी बात है बेटा, उसका इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? बस रहने दे अम्मी, बतंगड़ तो अब अहमद बनाएंगे। और देखें, मैं बड़े मान से आई थी आपके पास, पर मुझे क्या पता था कि भाई के साथ साथ मेरी माँ ने भी मुझे पराया ही कर दिया। ज़ारा, ज़ारा। अमीना, क्या हो गया बेटा? क्यों खामखा के जिद लगा रही हो? आराम से बैठो, खाना वाना खाओ, शाम को अली तुम्हें छोड़ आएगा। अम्मी, आपके खाने का शुक्रिया, मुझे बाहर से रिक्शा मिल ही जाएगा। देखो अमीना, ऐसे घर जाओगी तो मेरा भी दिल बुरा होगा बेटा। अली आएगा, तुम्हें छोड़ आएगा। अम्मी, ऐसे साफ साफ जवाब देते हुए आपका दिल बुरा ना हुआ तो अब क्या होगा? जी मामा। ज़ारा, चलो। क्यों, अभी तो आए हैं। ज्यादा फजूल बातें ना करो, चलो चले। अमीना बेटा, क्यों बच्चों की तरह जिद लगा रही हो? अम्मी, अब आप इसे मेरी जिद समझे या कुछ और। अल्लाह हाफिज, चलो। मेरे खुदाया, इस लड़की को कोई अक्ल दे मेरे रब्बुल इज्जत। कल तक आपकी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी आपकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कल जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी, उसके मुताबिक क्या हो सकता है? देखिए मिसेस इब्रार, जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। मसलन क्या हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर। प्लीज मिस सैमा, रिलैक्स रहें, अभी कंफर्म नहीं है। प्लीज नेक्स्ट टाइम अपने साथ किसी अटेंडेंट को जरूर लाइएगा। कैसे जाने दो तुम्हें? इब्रार से बात करनी है। क्या फायदा उनसे बात करने का, साफ मना कर देंगे। वैसे भी उन्हें मुझसे या मेरे मुस्तकबिल से क्या दिलचस्पी हो सकती? कैसी बातें कर रहे हो अली? मामू है तुम्हारे, इतना अरसा पढ़ाया लिखाया, कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम इतना आगे कैसे आ गए? नानो, मैं उनकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से यहां तक पहुंचा। आप खामखा दूसरों को क्रेडिट क्यों दे देती हैं? देखो अली बेटा, मोमिन की शान नहीं है बदगुमानी, समझे? प्लीज नानो, मैंने सुबह मैंने और शारिक ने जाना है। मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ, आपने जिसे जो बताना है बता दीजिएगा। कौन कहाँ जा रहा है? अली लाहौर एकेडमी में दाखिला करवा चुका है, वहीं जा रहा है। तो
वहां रहेगा कहाँ? कह रहा था कि हॉस्टल में इंतजाम किया है। इब्रार को मालूम है? नहीं मालूम। यही तो समझा रही थी इसे कि उसे बताए बगैर कोई कदम ना उठाना। इब्रार ने कौन सा अपना कोई कदम उठाते वक्त किसी दूसरे की परवाह की है? जाने दें इसे, अपनी जिंदगी खुद बनाने दें, बगैर सहारे के जिंदगी गुजारने दें। अच्छा सुनो जी बेटा, वो अमल बता रही थी कि तुम आज कॉलेज नहीं गई, हॉस्पिटल गई थी। सब खैरियत है? जी खैरियत है। आपके बेटे के दिए जख्म अब नासूर बनते जा रहे हैं। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। देखो, अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालते, कबूलियत का भी होता है। अल्लाह रहम करे बस। तुम साथ जो निभा लेते अगर। मामा मेरी शादी अली से करना चाहती हैं, पर मेरा प्यार तो फरहान है। मैं किस आजमाइश में पड़ गई हूँ। अगर मामा बाबा से अपनी फरमाइश का इजहार किया तो हमें तूफान आ जाएगा। मुझे भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अली, ये क्या बात हुई? आप ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं? हम सबको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे अमल जल्दी आओ, बल्कि नानो को भी बुला लो, जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दो। हम नमाज पढ़ चुकी हैं, अब वो तस्बीह कर रही हैं। अच्छा चलो, तब तक तुम कॉफी बना लो। आज आखिरी बार अपने हाथों की कॉफी बना दो प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे तुम तो इमोशनल हो रही हो यार। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ भाई, एकेडमी ज्वाइन की है, वहां स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे मैं रुखसत होके ससुराल जा रहा हूँ। हद हो गई, हम इसका मजाक तो ढंग के किया करें। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए अच्छे जोक्स तैयार करूंगा, ठीक है? आप चले जाएंगे तो मेरी पढ़ाई में हेल्प कौन करेगा? अरे भाई, तुम्हारे एग्जाम्स तो शुरू होने वाले हैं ना। जब तक मास्टर्स करोगी तब तक मेरी एकेडमी भी खत्म हो जाएगी, तब कर लेंगे। भाई मर्जी। अच्छा आप जाओ, कॉफी बनाकर लाओ और प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। फाइन। कैसी हो स्वीट हार्ट? ठीक हूँ। भाई मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? क्या बात है? प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए हो या बिजनेस में पार्टनरशिप की डील? अरे जानी, वो सब कुछ तो तुम्हारा है ही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लाया हूँ। देखो तो सही। कम ऑन मिस्टर इब्रार, छोटे मोटे गिफ्ट से ना तुम मेरी अटेंशन मेन चीज से डाइवर्ट नहीं कर सकते। प्लीज। सरप्राइज है। ये लें जी गरम गरम रोटी। बस करो पड़ जाइए, अब रोटी खाते जाना है। वो जाना के हल्का बना हुआ मीठा भी तो खाना है। जी भाई साहब जरूर। ज़ारा ने ना बहुत अच्छी डिश सीखी है, आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ले आओ ज़ारा बेटा।
ताया अब्बू, बाबा बस थोड़ी देर और, अभी फ्रिज में रखा है, मैं बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ, ठंडा हो जाए ना बस। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर भाजी पहले चाय न कड़का ले। चलो ठीक है, पहले चाय हो जाए। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने मेरे काम का क्या किया है? अरे भाजी उनके क्या हालात बताऊं। वो इब्रार मियां, वो तो बस अब लाहौर और अपनी दूसरी बीवी का ही होकर रह गया। ना उसे यहाँ का ख्याल है, ना यहाँ आता है, ना कभी जाता है। बस यहाँ तो पाजी बुढ़ियों का राज है, बुढ़ियों का, यानी कि औरतों का राज चल रहा है यहाँ। और पाजी हकीकत तो ये है कि उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना हाँ ना ना। नहीं यार, उसने कौन सी अनोखी शादी कर ली है दूसरी है? उसने खानदान वालों से तल्लकी खत्म कर ली है। जी भाई साहब, इब्रार भाई ने तो अनोखी शादी की है। पहले तो 15 दिन में चक्कर लगा लेते थे, अब तो महीने में एक आध चक्कर लगाते हैं, वो भी एक आध दिन के लिए। गए थे 4 साल पहले हम। पाजी पहली मुलाकात में ही मुझे महसूस हुआ कि इतनी नक चढ़ी, इतनी बद इखलाक बुढ़ी। हमने तो फैसला कर लिया था कि भाई आइंदा जिंदगी में सारी उम्र इसके घर नहीं जाना हमने। याद होगी उसकी ये जरूरत कि अपने नंदोई से इस तरह बदलियाजी करे। और सच पूछो ना तो इसमें तुम्हारी भी कमजोरी है। मेरी कमजोरी? ओए अगर अबरार मियां को तुमने आंखें दिखाई होती ना तो मैं उसकी चुटिया पकड़ के उसको सीधा कर देता। मुश्किल भी तो यही है भाई साहब कि वो चुटिया वाली नहीं है, शहर की मॉडर्न औरत है जिसके जूते की टिक टिक से मर्द सीधे हो जाते। ओए ऐसी टिक टिक से तो बड़ाड़ जैसा आदमी ठीक हो सकता है। वो गैरतमंद और इज्जत वाला जो आदमी होता है ना, वो जोड़ू का गुलाम नहीं बनता। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी, मैं जाके देखती हूँ कि ज़ारा क्या कर रही है। अमल बेटा जल्दी किया करो, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो जाती हूँ और तुम्हें भी देर हो जाती है यूनिवर्सिटी से। अब 1 मिनट, मैं दादू से मिलके आ जाती हूँ, बस 1 मिनट। सॉरी प्लीज। वो बाजी आज खाने में क्या बनाना है? दाल चावल बना लो, अमल को पसंद है। और हाँ, जब तक अमल के पेपर्स हैं उसकी पसंद का खाना बनाना। जी अच्छा, वो तो माँ जी भी अमल का बहुत ख्याल रखती हैं, कभी फ्रूट्स और कभी शेक उनके कमरे में भिजवाती ही रहती हैं। माँ जी का भी ख्याल रखा करो, उनके कमरे में फ्रूट दूध सब रख कर आया करो। जी अच्छा। और हाँ, इफ़ी को भेजकर बिल्स जमा करवा दो। बिल और पैसे मैंने अपने ड्रॉअर में रखे हैं, मैं लाना भूल गई। जी अच्छा। साजिद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, दिन पर दिन नताशा की डिमांड तो बढ़ती जा रही। इब्रार, मैंने तुम्हें शादी से बहुत रोका था और उस वक्त तो तुम्हारे सर पे ना उसका भूत सवार था। अब भुगतो। यार अब पुरानी बातों को क्यों खरीद रहे हो? बचपन के दोस्त हो तुम मेरे, सब हालात से वाकफियत है अच्छी तरह तुम्हारी। इब्रार अभी भी वक्त नहीं गुजरा, उससे साफ साफ बात करो यार। इतना बड़ा घर उसके नाम है और इसके अलावा वो बुटीक और पार्लर का जो 1 कनाल का प्लॉट है उस पर भी काबज होकर बैठी हुई। महीने की लाखों की आमदन है उसकी, औलाद है नहीं, कहाँ लेकर जाएगी वो इतनी दौलत? पता नहीं यार क्या करना चाहती। मेरी बेटी है यार, उसके बारे में सोचना है। फिर मेरा भांजा है अली, उसकी तालीम का खर्चा, आगे उसका फ्यूचर है यार। और ये औरत मुझे मुसलसल टॉर्चर दिए जा रही है। इब्रार तुम ऐसे करो, अमल के रिश्ते के लिए अली के बारे में सोचो। घर का बच्चा है और धेका वाला है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर दामाद तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ यार, ये तो वाकई तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया। इब्रार अगर बेटी अपने घर में खुश रहे ना तो इंसान के लिए इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन साजिद ये नताशा वाले मसले का हाल बताओ। थोड़ा टाइम दो यार, कुछ सोचते हैं उसका भी। प्लीज। नानू प्लीज, अगर आप ऐसे दुखी होंगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा? जानता है अली, तुम 10 साल का था सिर्फ जब समीना
और तेरे बाबा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से लेके आज तक अपने सीने से लगाकर पाला है मैंने तुझे। और अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। नानू, मैं जानता हूं, इसीलिए तो आपको अपनी नानू नहीं बल्कि अपनी माँ और बाप दोनों ही समझा है। वैसे भी मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, सिर्फ 2 माह की बात। और आप ही ने तो कहा था कि कुछ करो, आगे बढ़ो जिंदगी में, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खातिर ये जुदाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। बस आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं अमल को फोन करके पूछता रहूंगा आपका। अमल तुमसे बहुत नाराज है। वो फोन नहीं सुनेगी तुम्हारा। मैं मना लूंगा उसे। बस आपने अपने विटामिन्स टाइम पे लेते रहना है। और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी अपना ख्याल रखोगे और हर हफ्ते मुझसे मिलने आओगे और अपने कपड़े सारे के सारे बैग में डाल के लाओगे। मैं उन्हें धुलवा के खुद प्रेस करवा के तुम्हारे बैग में रखवा दिया करूंगी। और वो जो ड्राई फ्रूट है ना तुम्हारी पसंद का, उस सब के सब मैंने डिब्बा भर के तुम्हारे बैग में रख दिया है। याद से खा लेना। हर हफ्ते मुझे खाली चाहिए, हमेशा की तरह। समझ गया मेरी प्यारी नानी। ना अब लड़के को ज्यादा दे भी दें, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। जाओ बेटा, अल्लाह तुम दोनों का निगहबान हो। शुक्रिया नाना। देखो शारक बेटा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। पहली बार मुझसे जुदा हो रहा है। नानो आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ख्याल रखूंगा कि आपका दिल खुश हो जाए और आपकी कमी तो कभी महसूस नहीं होगी। जाओ अल्लाह के अमान में। मिस साइमा, आपके साथ कोई आया है? डॉक्टर प्लीज आप मुझे बताइए, मैं अपना माइंड प्रिपेयर करके आई हूँ हर बुरी से बुरी खबर के लिए। लेकिन मिस साइमा, इतनी भी नाउम्मीद मत हो। लेकिन इस कंडीशन में आपके साथ किसी का होना जरूरी है, आपके हस्बैंड या कोई और। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो हमारे साथ नहीं रहते। एक बेटी है, वो पढ़ रही है, उसके एग्जाम्स है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और मेरी सास बूढ़ी है। तो ठीक है, आपके साथ हम हैं ना, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसान अल्फाज में आपको ब्रेन ट्यूमर है। डोंट वरी, हम इसका इलाज कर सकते हैं। बस आपको अपनी विल पावर की जरूरत है। जी जी जरूर। अब मुझे बताइए कि आगे क्या करना होगा। आपकी एक सर्जरी होगी, पहले एक माइनर और फिर एक मेजर। कब तक करवानी होगी? एज सून एज पॉसिबल। सर्जरी की कामयाबी के चांसेस? अल्लाह ने चाहा तो 100%, नहीं तो 0%। ठीक है, आप मेडिसिन वगैरह दे दें, मैं प्लान करके बताती हूँ आप। जी।
दादो, अभी अली लाहौर पहुंचे नहीं होंगे और आपने अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक हो जाओगी? प्रेशर कुकर बनी हुई हैं आप। कुछ नहीं होगा, दवाई खा ली है मैंने, अभी बेहतर हो जाएगा। तो दवाई से काम नहीं चलेगा, वॉक भी करनी हो। क्या वॉक? अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं वॉक कर सकूं। आपने अपने आप को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर लिया। अरे अभी तो आपने अली की बारात लेकर जानी है, मुझे रुखसत करना है, आपने 101 तरीके निकालने मेरी सास को काबू करने के लिए, और आपने अपनी बहू से खूब खिदमतें लेनी है। अल्लाह तौबा, कितनी बेशर्म लड़की है। किस तरह की बातें कर रही है? अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तुम्हारा पेपर कैसा हुआ अमल? अच्छा गया। अब दादो मैं आपके लिए दलिया बनाती हूँ बगैर नमक वाला। बीपी हाई हो गया है क्या? बस थोड़ा सा हाई हो गया। और तुम्हें तो पता है कि अमल मेरी बहुत टेंशन लेती है। अमल मुझसे ज्यादा आपसे अटैच। बच्चे अक्सर माँ बाप की निस्बत दादा दादी और नाना नानी से ज्यादा अटैच होते हैं। इसमें मेरा भी कसूर है। मैंने कभी अमल को अपने करीब आने ही नहीं दिया। सबका अपना अपना मिजाज होता है। तुम शुरू से ही अलग थलग थी, इसीलिए अमल तुमसे ज्यादा अटैच नहीं हो सकी। आपको पता है मुमानी जान, मैं ऐसी क्यों हो गई? शादी के दिन से ही मुझे एहसास दिलाया गया कि मैं आपके बेटे की बीवी बनने के काबिल नहीं। पहले दिन ही मुझे ससुराल से रिग्रेट और रिजेक्शन का तोहफा सलामी में मिला। कम तालीम को निशाना बनाया। चले, तालीम का फर्क तो मैंने पूरा कर दिया, उम्र का फर्क कैसे कम करती? साना बेटा, इतने सालों पुरानी बातें क्यों कुरेद रही हो? भूल जाओ इसे। भूल जाओ? भूल जाऊं कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, मुझे और मेरी बच्ची को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। आप लोगों के रवैयों ने मुझे इतना तल्ख बना दिया कि मैं अपनी ही बेटी को प्यार और मोहब्बत ना दे सकी। साइमा बेटा, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि इब्रार हुसैन की शादी में भी मैंने उसका साथ नहीं दिया। यहां तक कि आज तक मैं उसकी दूसरी बीवी को मिलने उसके घर तक नहीं गई। आपके बेटे और दोनों बेटियों ने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, आज तक उन्होंने मुझे कबूल ही नहीं किया, मुझे नजरअंदाज करते रहे। और अमीना तो अपने भाई की दूसरी शादी में शरीक भी हुई। ठीक है मामा, मान लेते कि उन लोगों की गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपने क्या किया? इन रिटर्न ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही मामा, आपने रिजेक्शन के बदले रिजेक्शन ही दी। आपने दिल से रिश्तों को कबूल ही नहीं किया। आप पे तो बदले की धुन सवार थी। मैंने किससे बदला लिया? आपने बदला लेने के लिए आगे पढ़ाई की, सबको नीचा दिखाने के लिए आपने जॉब की, प्यार और मोहब्बत से आपने रिश्तों को नहीं अपनाया, बल्कि बदले और इंतकाम को अपना हथियार बनाया। इसी वजह से आज आप हम सबसे बहुत दूर हैं। आज आपके इसी रवैये की वजह से बाबा हमारे करीब नहीं आ, और अली की माँ के रवैये की वजह से आपने उनसे बदला लिया। इसी वजह से तो आज घर छोड़कर चले गए। अमर, बस करते बेटा, बस करते। मैं क्यों बस करूं दादू? मुझे आज बोलने दे। इनका काम ही क्या है? दूसरों पे इल्जाम लगाना। आप आज भी इनका साथ देंगी? उन्होंने आज तक किया ही क्या है? दूसरों पे इल्जाम लगाए। मामा बस कर दे, आज तो आप दादू पे इल्जाम ना लगाए।
पता है ज़ारा, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना, तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। अगर ये वाकई सच्ची मोहब्बत है तो बेकरारी तो होगी ना, और तड़प इससे भी ज्यादा। पता है फरहान, कॉलेज से घर जाकर मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मेरा भी कुछ यही हाल है। बस मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पापा का बिजनेस संभाल लूँ ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊँ। श्योर, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन फरहान, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है फरहान कि जैसे हमारे ख्वाब की कोई ताबीर ही नहीं है। ऐसी मायूसी से भरी बातें क्यों करते हो यार? हमारे ख्वाब जरूर पूरे हों। अच्छा बस अभी हुई बातें करते रहोगे, कुछ खिलाओगे नहीं? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ खिलाया भी नहीं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, चलो फिर चल के खाते हैं। चलो। वैसे मैंने तो बात ही करनी थी तो कर दी है। उनकी मर्जी है कि वो अपनी जमीनें ठेके पर दें या ना दें। मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अमीना बेगम, हमने तो सुना था कि लोग अपने अपने दमादों की बड़ी इज्जत करते हैं। इधर उनके मुंह से बात निकलती है और दूसरे पासे कड़ाम करके पूरी। और ये एक मेरे ससुराल वाले हैं, ना दामाद की इज्जत का ख्याल है ना वैसे कोई परवाह है। अब आप ना बिला वजह ही बात को बढ़ा रहे हैं। भाई साहब ने इतना इतराज नहीं किया जितनी आप मेरे से बहस कर रहे हैं। वो तो मेरे मुंह से चुप कर गए, अब वो तुम्हारे मुंह पे और कहते भी क्या। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे खानदान ने या मेरे पाजी ने या मैंने तुम्हारे घर वालों से आज तक डिमांड की भी क्या है? बोल। आज तक जो कुछ भी उन्होंने दिया ना, मेरा मतलब है कि तुम्हें, वो अपनी बेटी को दिया है। मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया। और अगर जिंदगी में पहली बार मेरे पाजी ने कोई चीज मांग ही ली थी, मेरा मतलब है जमीन, तो टिका के पटाख जवाब दे के मुंह पे मारा। ना अब मैं क्या करूं? बस भी कर दे। चाह क्या रहे हैं आप मेरे से? और बस करना क्या है अब? आराम सुकून से ना अब टिक के घर बैठना। खबरदार जो भज भज गई अपनी माँ की तरफ, घर बैठोगी ना तो मैं भी जरा देख लूंगा कि कितना ख्याल है उन सब लोगों को तुम्हारा। को पूछने भी आता है कि नहीं, या शुक्र करके घर बैठ जाते हैं कि चलो मगरों लते। मैं कहाँ रोज चली जाती हूँ, बस अम्मी की वजह से ही जाती हूँ। बस अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ये इनकार उन्होंने मेरे भाई को नहीं, मुझे किया है। और ये इनकार बहुत महंगा पड़ेगा उनको। चलो, ये मगरमच्छ के टसवे सारी जिंदगी बाती रही। तुम जो बन जाते मेरे, आज आपके इसी रवैये की वजह से बाबा हमारे करीब नहीं आ। उन्होंने आज तक किया ही क्या है, दूसरों पर इल्जाम लगाए। मामा बस कर दें, आप तो अब दादू पे इल्जाम ना लगे। ये अमल क्या कह रही थी? क्या वाकई मेरा कसूर है? मैंने कोशिश नहीं की। क्या हुआ नानू को? उनका बीपी काफी हाई था, मेडिसिन दिए उन्हें। तो अब चेक किया, नॉर्मल हुआ कुछ? नहीं, अभी तो मेडिसिन दी हैं, अब वो सो गई हैं। अब कल ही सुबह चेक करूंगी। और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, सुबह मिलकर क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं नाराज हूँ। नाराज हो तो फिर फोन पर क्यों बात कर रही हो? दादू का कहा मान रही हूँ, उनकी बात टाल नहीं सकती। अच्छा, वेरी गुड। बहुत फर्माबरदार हो गई हो तुम। मैं हमेशा से ही फर्माबरदार हूँ, आपकी तरह थोड़ी हूँ कि दादू को छोड़ के चले गए और वो बीमार भी हो गई। जिंदगी में बाज औकात ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अपनों से दूर कर देते हैं। मैं जानती हूँ अली, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मामा को तो नहीं बदल सकती ना। ओ कम ऑन अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मुमानी से कोई गिला शिकवा नहीं। प्लीज अब आप ऐसा तो ना कहना। मैं सच कह रहा हूँ, मुमानी जान का कोई कसूर नहीं है। इब्रार मामू ने जो उनके साथ ज्यादती की, उसके आगे ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है उनका। ठीक है, अब आप उन्हें जस्टिफाई मत करें। नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू की तुमने?
बस 2 घंटे ही पढ़ा है, अब सुबह उठ के जल्दी से पढ़ूंगी। अब आप भी रेस्ट करें। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। सुबह बखैर बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? ऑमलेट के लिए प्याज काट रही थी जी। जो किचन का काम हो ना किचन में ही किया करो। और हाँ, अमल के लिए आज ऑमलेट मैं खुद बनाऊंगी और बलवले पराठे भी। तुम ऐसा करो, आटा निकाल दो। अरे बाजी, आप पराठे बनाएंगी? रहने दें, आपने कॉलेज नहीं जाना आज? मेरा कॉलेज आज से बंद। घर के कामकाज मैं खुद देखूंगी और किचन को। जैसे आपकी मर्जी बाजी। अच्छा ऐसा करो, मोमानी जान के लिए दलिया बना लो, लेकिन दलिये से पहले उन्हें दूध और सेब दे आना। जी अभी दे के आती हूँ। ये क्या है? जी ये फल है। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्यों लाई हो? वो साइमा बाजी ने भेजा है आपके लिए। साइमा ने? वो आज कॉलेज नहीं गई? नहीं जी, वो कह रही थी कि उन्होंने कॉलेज जो है वो छोड़ दिया है, बल्कि अब तो किचन भी वो खुद ही संभालेंगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम। पता है आपके लिए आज दलिया भी बन रहा है। ठीक है, जाओ। जी अच्छा। ये लो अमल बेटा, आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया अपने हाथों से। खास तौर पे नाश्ता बनाने की वजह? जो मैं पहले नहीं कर सकी, अब करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। मुमान जान, आप क्या लेंगी? बेटा मैं तो दलिया लूंगी। इफ्तिखार, मुमानी जान के लिए दलिया ले आओ। इधर रखो। मुमानी जान, वैसे मैंने आपके लिए बलबले पराठे और ऑमलेट की तैयारी करके रखी। अच्छा, लेकिन तुमने पहले वो जो फ्रूट और वो मिल्कशेक भिजवाया था ना? जी। बस पेट फुल हो गया, और इतनी खुराक तो नहीं है मेरी बेटा। अच्छा, शमसा बता रही थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। जी, मैंने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम नाश्ता नहीं करोगी? आप लोगों को देखकर पेट भर गया मेरा।